हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शंस थी वो भी हमने डिस्कस की थी। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो केमिकल्स की मदद से हम पता कर पाते हैं कि ये दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो हम केमिकल्स की मदद से ऑब्जर्व कर सकते हैं उन्हें केमिकल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों को जनरली समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बच्चे सिर्फ रटते हैं। बुक्स में इस तरीके से दे रखा होता है बुक्स में, या कुछ टीचर्स होते हैं जो सिर्फ लिखवाए जाते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल्स कराए जाते हैं, बट बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता उसका रीजन मैं बताऊं। बच्चे करते हैं हार्डवर्क। हार्डवर्क यानी कि बच्चे सिर्फ रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम में आगे आप उसमें से कुछ एक चीज भी भूल गए, आप आगे का भी भूल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी सिखाऊंगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। सबसे पहला टॉपिक हमारा केमिकल रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एयर। एयर में जनरली हम ऑक्सीजन को कंसीडर करते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, पहले मेटल की फिर नॉन मेटल्स। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स। जब हमारा मेटल एयर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। देखिए, ये जो मेटल ऑक्साइड बनता है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है जो मैं आपको ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बनाता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड। अगर आपने ये याद कर लिया, एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कंपाउंड के फॉर्मूला बनाने सिखाए थे, बैलेंस करना सिखाया था इक्वेशंस को। आपको सिर्फ अगर ये याद हो तो आप खुद से एग्जांपल्स लिख सकते हैं। आपके पास कोई एग्जांपल भी आ जाए तो भी आप खुद से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल वन, कोई भी मेटल लीजिए, मान लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाएगा, क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ये है, इसका ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनता है? Mg। बैलेंस करेंगे, दो ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई, दो मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम 2 से मल्टीप्लाई। मैग्नीशियम जो बनता है फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जो MgO होता है वो व्हाइट डिजिलिंग पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है। जब व्हाइट डिजिलिंग होती है, डिजिलिंग फ्लेम, यानी जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं एयर की प्रेजेंस, तो जो फ्लेम निकलती है वो व्हाइट कलर की निकलती है। एग्जांपल नंबर 2, कॉपर। कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन को रिएक्ट किया जाएगा तो कॉपर का ऑक्साइड बनेगा CuO। बैलेंस करेंगे सेम तरीके से, ये रिएक्शन बैलेंस होगी। कॉपर ऑक्साइड जो होता है फर्स्ट चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन जो पार्ट था उसमें मैंने कॉपर ऑक्साइड कराया था। सेम यही रिएक्शन थी। कॉपर ऑक्साइड जो बनता है किस कलर का बनता है? ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ऑक्साइड। तो देखिए, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 जो है वो नीड है अगले 3 चैप्टर्स की। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से किया है तो आगे के चैप्टर्स में इसी में से कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। अब इसकी बैलेंसिंग की बात करें। देखिए, जब भी ऐसा हो, इधर इवन इधर ऑड आए, आप दोनों का एलसीएम लेके उसको बैलेंस कीजिए। 2 और 3, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। दोनों को 6 के कंपैरिजन में इक्वल कीजिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन अगर 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई। 4 एल्यूमिनियम, 1 एल्यूमिनियम कितने से मल्टीप्लाई करें इसको? ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो क्या एग्जांपल को बनाने हार्ड है? क्या नहीं। आपको सिर्फ क्या याद रखना? मेटल प्लस ऑक्सीजन गिविंग आउट मेटल ऑक्साइड। अब जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं
oxides are basic in nature. आपने चैप्टर 2 में एसिड्स और बेसिस पढ़े होंगे, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। यानी इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वे होते हैं। किस लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। अब देखिए, मोस्टली मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सारे ही मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब बात करते हैं आगे, कुछ मेटल ऑक्साइड्स हैं, जिंक, सबसे पहले तो जिंक, Zn इसका सिंबल होता है, एंड एल्यूमिनियम Al forms amphoteric oxides। देखिए, जो जिंक और एल्यूमिनियम होते हैं वो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सारे मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं बनाते। कौन से बनाते, सिर्फ दो के, एक जिंक और एक एल्यूमिनियम। ये स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर जितने भी स्टेटमेंट आपको लिखवाता हूँ एनसीईआरटी की यूज करके ही लिखवाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। आज के टाइम पे एमसीक्यू काफी आते हैं, तो इसलिए उसमें कहां से स्टेटमेंट पूछ ली जाए उसका कोई भरोसा नहीं। लास्ट ईयर ही इसमें से क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है। कुछ बच्चे करके भी आए होंगे, कुछ नहीं करके आए होंगे। उसका रीजन है बच्चे एनसीईआरटी पर ज्यादा जोर नहीं देते। बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड आखिर होते क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैं आपको जनरली बताना चाहूंगा ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें, क्या बनाए, सॉल्ट और वाटर, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। देखिए, मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब ये बेस है, एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। पहले स्टेटमेंट हम मानते हैं एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, बट बेस क्या बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये तो नियरली इम्पॉसिबल सा हो गया, नियरली इम्पॉसिबल। बट यहां पर होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये बेसिक होकर भी बेस से रिएक्ट करते हैं। कौन कौन से मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। आइए स्टेटमेंट लिखते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Those metal oxides which reacts with acids as well as base and forms salt and water. Salt and water are called amphoteric oxides। यानी कि ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ, और क्या बना ले, सोल्ट और वाटर। अब वो प्रोडक्ट क्या बनता है, सोल्ट और वाटर। बात करते हैं एग्जांपल की। जिंक का भी बना सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की, बट हम एल्यूमिनियम को लेकर चलते हैं एग्जांपल, क्योंकि उसका थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। सबसे पहले बात करेंगे इसकी रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, फिर बेस के साथ। जनरली एसिड जो लेते हैं सिंपली HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक। इसके साथ जब रिएक्ट करते हैं क्या बनता है, सॉल्ट। किसका, मेटल का, एल्यूमिनियम का सॉल्ट क्लोरीन के साथ AlCl, साथ में क्या बनते हैं, वाटर H2। बैलेंसिंग की बात करते हैं, दो एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम, कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। कितने क्लोरीन यहां पर, 6, यहां पर 1, कितने से मल्टीप्लाई, 6। हाइड्रोजन 6, यहां पर 2, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बैलेंस। यह है एसिड, पहली रिएक्शन कंप्लीट एसिड के साथ। बात करते हैं बेस के साथ, जो दूसरी रिएक्शन वो इंपॉर्टेंट है। बेस है हमारे पास, जनरली जो सिंपली बेस लेते हैं वो लेते हैं NaOH। बेस
इसके साथ जब रिएक्ट करता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इसका कंपाउंड बनता है सॉल्ट बनता है, बच्चे बना नहीं पाते, इसका सॉल्ट बनता है, वो बनता है NaAlO2। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट। सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम होता है। साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बन गया और वाटर। देखिए यहां पर अगर मैं एक चीज बताऊं, ये बेस था, ये एसिड और बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट और वाटर। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी चैप्टर 2 में पढ़ाई जाती है। ये मैंने अभी चैप्टर 2 कराया नहीं है, बट आपने अगर स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आया होगा ये रिएक्शन कैसी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात करते हैं इसकी बैलेंसिंग की। यहां पर देखिए सबसे पहले कितने एल्यूमिनियम, 2। यहां पर कितने एल्यूमिनियम, 1। कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से। इतना क्लियर बच्चों। कितने सोडियम है, 2। यहां पर कितने सोडियम, 1। कितने से मल्टीप्लाई, 2। हाइड्रोजन चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन बैलेंस। ये थी हमारी रिएक्शन नंबर 2 बेस के साथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स और जिंक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, तो एक बार मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स बनता है। उसके 3 एग्जांपल्स थे जो आप खुद से भी बना सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। जिंक और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड के साथ रिएक्ट करे, बेस के साथ क्या बने, सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। सबसे पहले एसिड के साथ क्या बनता है, AlCl। दूसरा बेस के साथ क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है बच्चों, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। बात करेंगे इससे आगे, आप पहले इसे नोट कीजिए। देखिए हमने चैप्टर 2 में आपने पढ़ा होगा जो बेस होते हैं सारे पानी में सॉल्युबल नहीं होते। कुछ बेस होते हैं जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एल्कली। एल्कली। अब मेटल ऑक्साइड बेस होते हैं, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं यानी पानी में नहीं घुल सकते, बट सम ऑफ देम डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। उनमें से कुछ हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जिन्हें एल्कली कहा जाता है। तो वही बेस जो पानी में घुलते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है, सारे बेसिस वो एल्कली नहीं कहते। अब कौन कौन से बेसिस हैं जो पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, एग्जाम्पल। सबसे पहले K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म में होता है। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाएगा, वाटर लिक्विड है, तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड यानी KOH। बैलेंस करेंगे, 2 पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई, पूरा बैलेंस मिलेगा आपको। और ये पानी के साथ है तो एक्वस। कौन सा, पोटेशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, KOH। दूसरा एग्जाम्पल Na2O, सॉलिड। जब ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो हमने मेटल ऑक्साइड पढ़े जो वाटर में सॉल्युबल है और सॉल्युबल होकर क्या बनाते हैं, एल्कली। ये भी बेस है, ये भी बेस है, दोनों एल्कली है, एक्वस फॉर्म में है। ये था हमारा मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जिसमें मेटल ऑक्साइड बनता था। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, वो बेस जो पानी में डिजोल्व होते हैं उन्हें एल्कली कहा जाता है, जिसमें हमने 2 एग्जांपल पढ़े, पोटेशियम ऑक्साइड और सोडियम। बात करते हैं आगे की, नॉन मेटल से रिलेटेड है। जब नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट करे, एयर या ऑक्सीजन, एयर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए सिंपली मेटल है तो मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड।
एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर पहला नॉन मेटल ले लीजिए कार्बन, C+O2 क्या बनता है, CO2। दूसरा H2 हाइड्रोजन के साथ अगर आप ऑक्सीजन को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, H2O, इसे पानी कहते हैं, बैलेंस करेंगे तो। तीसरा तीसरा ले लेते हैं, चलिए सल्फर, S+O2 बनता है SO2। तो आप देख रहे हैं जैसे मेटल में ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बनता था कंपाउंड का, वैसे ही नॉन मेटल में, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ऑक्सीजन के साथ मिला तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी इसे वाटर कहा जाता है। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ मिला तो सल्फर डाइऑक्साइड। तो सेम नॉन मेटल भी मेटल की तरह रिएक्शन दिखाता है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते थे, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बताइए, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बताया था। आर एसिडिक इन नेचर, पहला पॉइंट क्लियर। ये कैसे होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में। कौन से लिटमस को किस में चेंज करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में, क्योंकि एसिड जो होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं लिटमस को। अगला पॉइंट, जब हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स, सबसे पहले बात करते हैं कुछ CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है, दो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और वाटर, ये देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटल, इसका ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बट ये तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड है ये क्या होते हैं हमारे न्यूट्रल, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, CO और H2O क्या होते हैं, न्यूट्रल। जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल होते हैं, एंड फॉर्म एसिड्स। देखिए आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो एसिड्स और बेस प्रॉपर्टी होती है वो एक्वा सॉल्यूशन में होती है, जब आयंस प्रोड्यूस करते हैं, नॉर्मली नहीं हो, एसिड वाली जो प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड्स, जब इनको पानी में मिलाएंगे तो क्या बनाते हैं, एसिड्स। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं किस तरीके से बनता है। हमारे पास मान लीजिए SO2 है, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसको जब पानी में मिला है तो बनता है H2SO3। ये एक एसिड है, H2SO3 एसिड। ये था हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड या मैं नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड्स खत्म, नॉन मेटल ऑक्साइड से रिलेटेड जो था वो खत्म। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेटल से रिलेटेड करके हैं ऑक्सीजन के रिएक्शन के रिगार्ड, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं, उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखा जाता है, क्यों। देखिए सोडियम पोटेशियम बहुत हाई रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिविटी टेबल पढ़ाई थी चैप्टर 1 में मैंने। सबसे ऊपर क्या आता था, सोडियम, पोटेशियम, उससे नीचे सोडियम, दोनों सबसे ऊपर थे, यानी रिएक्टिव ज्यादा थे। वो ऑक्सीजन के साथ इतने रिएक्टिव है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गए तो उनमें आग लग जाती है, तो वो हार्मफुल हो सकता है, इसलिए उन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि खुले में रखेंगे तो आग लगने के चांसेस है, फायर लग सकती है उनमें, और फायर लग जाएगी तो देखिए किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए उनको किस में स्टोर किया जाता है, केरोसिन ऑयल। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव metals towards air, यानी एयर के साथ ये जल्दी रिएक्ट करेंगे एंड कैच फायर्स,
क्या करते हैं, फायर को कैच कर सकते हैं जैसे ही रिएक्ट करेंगे। सो टू प्रिवेंट accidental fires, they are stored in kerosene oil। कौन से ऑयल में स्टोर करते हैं, केरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर अगली। दो मेटल्स हैं, एक आयरन Fe एंड कॉपर Cu, do not burn in air but react with oxygen to form oxides। यानी कि ये एयर के साथ बर्न नहीं करेंगे। बर्न जैसे कि कार्बन था वो बर्न होता था ऑक्सीजन के पर, बट ये बर्न नहीं करते, यानी जलते नहीं, जलते नहीं है एयर के साथ, बट रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड्स। अगले स्टेप, गोल्ड सिल्वर एंड प्लेटिनम do not burn or react with air। देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड है या ऐसे मेटल्स है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, तीन ऐसे मेटल है, ना तो वो बर्न करते और ना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, बट दो ऐसे मेटल्स हैं आयरन और कॉपर जो बर्न तो नहीं करते बट रिएक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पहली केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये कंप्लीट होती है पहली प्रॉपर्टी। बात करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी के अगले लेक्चर में। मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ। मोस्टली मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जो सॉल्युबल होते हैं वो क्या बनाते हैं, एल्कली। दो एग्जांपल है, एक सोडियम ऑक्साइड, एक पोटेशियम ऑक्साइड। बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब नॉन मेटल सेम मेटल की तरह ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता बनाता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स। तीन एग्जांपल्स हैं आपके सामने। नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, जिसमें कुछ एक्सेप्शंस है, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में सॉल्युबल होकर क्या बना लेते हैं, एसिड्स। एग्जांपल है हमारे पास में H2SO3 बनता है एसिड जब SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं एयर की तरफ, जिसकी वजह से उनमें आग लग जाती है, इसलिए उन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है एक्सीडेंटल फायर्स को रोकने के लिए। आयरन और कॉपर ऐसे मेटल्स हैं जो बर्न नहीं करते, सिर्फ रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम तीन ऐसे मेटल्स ना ही बर्न करते ना ही रिएक्ट करते, ये कभी रिएक्ट नहीं करेंगे ना ही बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ। तो ये थी हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। आप इसको अच्छे से नोट कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।